हिमालय में रहने वाले एक ऐसे रहस्यमयी योगी बाबा जो अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बाबा एक व्यक्ति की किस्मत बदलने वाले थे। जिस व्यक्ति की किस्मत बदलने वाली थी उसकी सालाना तनख्वाह थी 15 लाख रुपए। लेकिन रहस्यमय योगी बाबा की बदौलत जल्दी ही वो करोड़ों में खेलने वाला था। क्योंकि बाबा ज्यादातर अंतर्ध्यान रहते थे, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी एक महिला भक्त को दे दी। और ये कोई साधारण महिला नहीं थी, वह भारत की एक बहुत बड़ी संस्था में उस वक्त मुखिया हुआ करती थी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। चौबीस फरवरी की देर रात सीबीआई ने आनंद सुब्रमण्यम नाम के एक व्यक्ति को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। पिछले 3-4 दिनों से सीबीआई के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे और वो उनके सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है आनंद सुब्रमण्यम? तो इसका जवाब है वही आदमी जो 15 लाख रुपए सालाना की नौकरी करता था। उसे साल 2013 में 1 करोड़ 38 लाख रुपए सालाना का पैकेज दे दिया गया, और वो भी देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर ट्रेडर्स और निवेशक शेयर्स की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। कारोबार की अगर बात की जाए तो एनएसई भारत में पहला और विश्व में तीसरा स्थान रखता है। आनंद सुब्रमण्यम को साल 2013 में चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर के पद पर नौकरी दी गई थी। इसके बाद अगले 3 सालों में उसे 3 प्रमोशन भी दिए गए। साल 2016 में उसका सालाना पैकेज बढ़ाकर 4 करोड़ 21 लाख रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही उसे एनएसई की तत्कालीन एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण का सलाहकार और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बना दिया गया। चित्रा रामकृष्ण साल 2013 में एनएसई की पहली महिला एमडी और सीईओ बनी थी। उन पर पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा था और कोलोकेशन घोटाले से भी उनका नाम जुड़ा था, जिसमें कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया था। इसके चलते साल 2016 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चित्रा रामकृष्ण रहस्यमयी योगी बाबा की वही महिला भक्त हैं जिन्होंने आनंद सुब्रमण्यम की किस्मत बदल दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने शेयर बाजार और उससे संबंधित काम का कोई अनुभव न होने के बावजूद आनंद सुब्रमण्यम को 1 करोड़ 38 लाख रुपए का पैकेज दिया और बाद में प्रमोशन। इस पोस्ट के लिए केवल एक व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ था और वो था खुद आनंद सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम को हफ्ते में केवल 3 दिन ऑफिस आना जरूरी था। आनंद को 1 अप्रैल 2013 में एनएसई में नियुक्त किया गया था और उसी दिन उनकी पत्नी सुनीता आनंद को भी 60 लाख रुपए के पैकेज पर चेन्नई ऑफिस में बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद पति पत्नी के सालाना पैकेज में भारी बढ़ोतरी की गई। साल 2016 तक आनंद सुब्रमण्यम की सालाना तनख्वाह बढ़ाकर 4 करोड़ 21 लाख रुपए कर दी गई और उसकी पत्नी सुनीता आनंद की सैलरी बढ़कर 1 करोड़ 33 लाख रुपए हो गई। आनंद सुब्रमण्यम एनएसई में शामिल होने से पहले बामर एंड लॉरी नाम की एक कंपनी में काम करता था, जहां उसकी सैलरी केवल 15 लाख रुपए सालाना थी। साल 2016 में सेबी को शिकायत मिली थी कि एनएसई में सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर खूब धांधलेबाजी चल रही है। उसी समय चित्रा का भी नाम सामने आया था। 6 साल की जांच के बाद सेबी ने पिछले हफ्ते 190 पन्नों वाला ऑर्डर जारी किया था। पूछताछ में चित्रा रामकृष्ण ने सेबी को बताया है कि वह हिमालय के एक रहस्यमय योगी की सलाह पर अपने फैसले लेती थी। आनंद सुब्रमण्यम की भारी भरकम पैकेज पर नियुक्ति भी चित्रा ने इसी रहस्यमय योगी के इशारे पर की थी। चित्रा रामकृष्ण ने सेबी को पूछताछ में बताया था कि बाबा हिमालय में कहीं रहते हैं और एक सिद्ध संत हैं। वे अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं। सालों पहले गंगा के तट पर तीर्थ के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। चित्रा उस रहस्यमय योगी बाबा से ईमेल के जरिए जुड़ी हुई थी। ईमेल पर ही वे बाबा से सलाह लेती थी कि किस कर्मचारी को किस पद पर नियुक्त करना है और किसे प्रमोशन देना है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कई गुप्त जानकारी भी बाबा के साथ शेयर की जाती थी। ईमेल की जांच में यह बात भी सामने आई है कि वह हिमालयन योगी चित्रा रामकृष्ण के बालों की तारीफ भी किया करता था। आखिर ये रहस्यमय योगी बाबा है कौन जिसके इशारे पर यह खेल चल रहा था? माना जा रहा है कि चित्रा ने हिमालय के जिस योगी से सलाह लेने की बात कही थी वह आनंद सुब्रमण्यम ही है।
एनएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक चावला ने भी सेबी को पत्र लिखकर शक जताया था कि रहस्यमय हिमालयन योगी कोई और नहीं बल्कि खुद आनंद सुब्रमण्यम हो सकते हैं। सेबी की जांच से भी ऐसा ही लगता है कि योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयन योगी बनने का ढोंग कर आनंद सुब्रमण्यम ही चित्रा रामकृष्ण द्वारा लिए जाने वाले फैसलों को कंट्रोल करता था। सुब्रमण्यम को चेन्नई से उसके घर से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आनंद सुब्रमण्यम ने ही एक ईमेल आईडी बनाकर चित्रा से संपर्क किया था। चित्रा ने साल 2013 से 2016 के बीच अपनी ईमेल आईडी से आनंद सुब्रमण्यम द्वारा बनाई गई आईडी पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर कई सारी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां साझा की थी। ये वही समय है जब चित्रा रामकृष्ण एनएसई की एमडी और सीईओ थी। आनंद सुब्रमण्यम सीबीआई की गिरफ्त में है और आगे जांच जारी है। सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर इन धांधलियों के लिए 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आज की इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।